हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का पढ़ने और पढ़ाने वाली महफिल में दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़े हुए हैं उन सभी टॉपिक को मिला करके धुआंधार न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को न्यूमेरिकल लगाने में बहुत ही आनंद आएगा। बस आनंद तभी नहीं आ सकता है जब आप जो मैं टॉपिक पढ़ाया हूँ ना उस टॉपिक को आप पढ़े ही ना हो, ठीक ना। बाकी तो न्यूमेरिकल ना समझ में आए ऐसा कोई सवाल ही नहीं हो सकता है। बस केवल आप हमारे साथ बने रहिए, देखिए कैसे कैसे न्यूमेरिकल लगाया जा रहा है। और एक न्यूमेरिकल ना समझ में आए दूसरा न्यूमेरिकल देखो, उसको अगर ज़रा सा भी समझ में आए तो तीसरा न्यूमेरिकल जरूर वीडियो रोक करके अपने मन से लगाने का प्रयास करें। फिर देखें आगे मैं न्यूमेरिकल कैसे लगाया हूँ, तो वहाँ से आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस जो है ना बहुत बढ़ेगा। और ये आज की क्लास में मैं ऐसे न्यूमेरिकल लिया हूँ जो न्यूमेरिकल जो खास तौर से बायो के स्टूडेंट होते हैं उनको तो भाई पूछो मत, बहुत डर लगता है। अवकलन समाकलन वाले पे चाहे थ्योरी आ जाए चाहे न्यूमेरिकल आ जाए, जिसे पूछो मत, जिससे लगता है उनको काटने के लिए दौड़ रहा है, ठीक ना। वो पहले से माइंड सेट करके बैठे हैं कि अवकलन समाकलन वाला आ गया और ये तब तो मुझे समझ ही नहीं आएगा। तो उस चीज़ आपको न लगे, ये चीज़ आप पहले से जो सेट करके बैठे हो उसको मैं जरूर यहाँ पे दूर करने का प्रयास करूँगा। हालांकि मैंने इतना दिन से जो पढ़ा रहा हूँ, जितना बार भी अवकलन समाकलन आया है उसको बढ़िया तरीके से बताने का प्रयास किया हूँ। और मैंने आपके लिए फिजिक्स वाली मैथ भी वीडियो बना के रखी है 1 घंटे की। वहाँ पे अगर आपका खास तौर से मैथ, खास तौर से अवकलन समाकलन अगर वीक है, एक बार जाके अगर देख लेंगे ना तो यकीन मानो कि अवकलन समाकलन से प्यार सा हो जाएगा। जितना भी फिजिक्स में मिलेगा अवकलन समाकलन ना, डर तो लगने का कोई सवाल ही नहीं है। सोचो कि अरे अवकलन समाकलन मिल गया, अरे तब तो ये पक्का मैं लगा दूंगा, ये आपके दिमाग में आएगा। तो उसी पर आधारित आपका ये जो चैप्टर है हमने पढ़े हुए हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, उस पर अवकलन पर या समाकलन पर जो भी न्यूमेरिकल बनेंगे उस न्यूमेरिकल को आज की क्लास में हम लोग जितने भी न्यूमेरिकल बनेंगे उन सभी न्यूमेरिकल को टपकाने वाले हैं। तो आप सभी लोग रफ कॉपी या एक फेयर कॉपी निकालें जहाँ पे इस टाइप के जितने भी न्यूमेरिकल वीडियो बताई जाए उस सभी न्यूमेरिकल को आप लोग एक जगह पे रखो ताकि आपको रिवीजन करने में ना बहुत आसानी हो, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, चलो भाई न्यूमेरिकल मैं नीचे से शुरू कर रहा हूँ ना, क्योंकि थोड़ा जगह कम है। नीचे से शुरू करेंगे तो हम लोग को जगह मिलता जाएगा, लगाते चले जाएंगे ना। चलो देखो हमारा पहला सवाल है नीचे से। अब देखो जो सवाल बताते चलेंगे ना, जो थ्योरी बीच बीच में आती रहेगी ना उसको फिर से मैं दोहराता चलूंगा ताकि आपको एकदम रटा जाए। मात्रा, बीमा, परिभाषा जो भी चीजें हैं फिर से एक बार हो जाएगा ना। जब एक बार फिर से हो जाएगा तो फिर अगर आप जिसको कम समझ में आया है उसी बहाने और समझ में आ जाएगा, और जिसको और समझ में आया है उसको और हो जाएगा, मतलब उसको भूलना ही नहीं करेगा। और ये चाहता हूं मैं कि आपको भूले ना, ठीक है। और क्या चाहिए भाई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स आया भाई। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स देखो क्या होता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। बस सिंपल सी 2 लाइन की परिभाषा है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल से होकर जितनी चुंबकीय बल रेखा होकर गुजरे वही चुंबकीय फ्लक्स, और एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल से होकर जितनी वैद्युत बल रेखा होकर गुजरे वैद्युत फ्लक्स। दोनों परिभाषा एक जैसा है, ठीक ना। और उसको हमने क्या बताए होंगे, फाई बी बराबर बताए होंगे बी ए कॉस थीटा, ठीक ना। फाई बी बराबर क्या बताए होंगे, बी ए कॉस थीटा। यहाँ से बताए होंगे भाई इसका मात्रा याद रख लेना, इसका मात्रा न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर या वेबर, या फिर और कोई मात्रा बताए होंगे शायद, इसका और मात्रा रहा होगा वेबर और न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, शायद ये बताया ना। चलो 2 मात्रा तो बहुत है। आगे क्या है कि आपको वही जो चुंबकीय फ्लक्स है ना, वह चुंबकीय फ्लक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, फाई बराबर 4t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 5 मिली वेबर है। ये क्या है, मिली वेबर है। 4 सेकंड के बाद कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। प्रेरित विद्युत वाहक बल जानते हो ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना, ठीक है। बताए हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है, जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो कुंडली में क्या होता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और अगर कुंडली बंद रहती है उसमें एक धारा बहने लगती है। यह घटना यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होना, प्रेरित धारा उत्पन्न होना, यही घटना क्या कहलाती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है।
तो प्रेरित विद्युत वाहक बल समझ में आया ना कि क्या होता है, जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक ना, ये सब एकदम चीज बताए हुए हैं, अगर नहीं देखे हो जाकर के वीडियो में देखोगे ना तो आपको पूरा समझ में आएगा। इसलिए यहाँ पे बताए, इसलिए खाली हल्का हल्का नाम दोहरा दे रहे हैं ताकि जिसको परिभाषा याद है उससे इसी बहाने फिर से एक बार रिपीट हो जाए। अगर कहीं पर डाउट उठ रहे हैं ना, वहाँ पे इस बहाने से न्यूमेरिकल लगाते समय उसका वो डिफिनेशन एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो तो अब हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, हमको तो पहले समीकरण दे दिया है फाई। हमको समीकरण क्या दिया है, फाई बराबर 4t² प्लस 10t प्लस 5। ठीक है, पूछ क्या रहा है, t बराबर 4 सेकंड में या 4 सेकंड बाद, t बराबर 4 सेकंड बाद क्या पूछ रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल का सिंबल क्या होता है, ई होता है। गजब सर, मजा आया, मजा आया कि नहीं। हमें फाई दिया हुआ है, t बराबर 4 सेकंड पर क्या पूछ रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल ई पूछ रहा है। अब बताओ, हमने फैराडे का एक पहला नियम बताया हुआ है। फैराडे का पहला नियम है वह क्या है कि E बराबर डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। बताएंगे नहीं भाई, फैराडे का नियम ने बताया कि नहीं, E बराबर डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। हमने बताया होगा कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका मान चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है कि नहीं, एकदम होता है। अभी देखो, ये हमें अवकलन रूप में समीकरण नहीं है, इस समीकरण को मैं अवकलन रूप में बताना है। अब इस समीकरण को अवकलन के रूप में देखो मैं कैसे लिखाऊंगा, डी फाई अपान डी टी। ठीक ना, अब इसको मैं कैसे कर देना है, E बराबर माइनस डी फाई अपान डी टी। अब देखो हमें E का मान चाहिए, ये देखो यहाँ पे भाई जगह कम होने के नाते देखो ये सब दिक्कत होता है ना। E बराबर माइनस अपनी जगह पे, D अपान डी टी भी अपनी जगह पे। अब देखो फाई की जगह पे, फाई की जगह हो जाएगा 4t² प्लस 10t प्लस 5। अब जिसको अवकलन नहीं आता है बस ध्यान पूर्वक केवल एक सवाल देखें, उसके बाद दूसरा सवाल अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो भाई ध्यान से एकदम बढ़िया से। अब ये लाइन हो गई ना, अभी तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था और ये फार्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया। हमने यहाँ पे क्या लगाया, केवल फार्मूला लगाया। अब देखो जरा का ध्यान से, ये जो d बटा डी टी यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा है कि नहीं, एकदम लगा है। अब इसका मतलब है कि जो d बटा डी टी है इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। अब ये सब चीजें आप छोटी कक्षाओं में भी सीखे हो कि अगर जो ब्रैकेट लगा होता है तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी चीज रहती है, जो बाहर लगा होता है वह सबका होता है। ठीक है ना, वह क्या होता है, सबका होता है। ठीक ना, इसी तरीके से यहाँ भी E बराबर माइनस को बाहर रखो, चाहे सबको देते चले भाई। E बराबर माइनस, ये देखो E बराबर क्या हो जाएगा, माइनस तो लिख ही दिए, d बटा डी टी 4t², गजब, माइनस d बटा डी टी क्या हो जाएगा 10t प्लस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ प्लस से माइनस हुआ, प्लस से माइनस हुआ, प्लस से माइनस हुआ, सब माइनस होता गया। माइनस d बटा डी टी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये तो ऐसा कुछ है नहीं जो यहाँ पे न समझ में आया हो, बस मैंने किया क्या है कि d बटा डी टी से सबको गुणा कर दिया है, मतलब सबका था भाई, बाहर है ना, सबका है, सबको दे दिया हमने, सबको दे दिया। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, ये देखो डी टी, इसका मतलब क्या हुआ कि t के सापेक्ष इतने का अवकलन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, t के सापेक्ष इतने का अवकलन, यहाँ पे t के सापेक्ष इतने का अवकलन, t के सापेक्ष 5 का अवकलन। आपको पता है t के सापेक्ष अवकलन किया जा रहा है तो t वाला पद ही वेरिएबल होगा, बाकी सब कांस्टेंट। फिर से बात सुनो, अगर t के सापेक्ष अवकलन किया जा रहा है तो t वाला पद ही वेरिएबल होगा, बाकी सब कांस्टेंट होंगे। तो 4, 5, 10 कहाँ है, सब कांस्टेंट हैं। अगर केवल कांस्टेंट रहता है तो उसका अवकलन 0, अगर वेरिएबल के साथ जुड़ा है कांस्टेंट उसको बाहरिया दिया जाता है, वेरिएबल के साथ जुड़ा है तो बाहरिया दिया जाता है, अकेला रहेगा तो 0 हो जाता है। देखो यहाँ पे अकेला है बेचारा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे अकेले नहीं है, 10t के साथ है, 4t² के साथ है, 4 को बाहरिया दिया जाएगा। तो भाई बाहर आ जाओ, 4 बाहर आ गया, क्या बचा, d बटा डी टी² माइनस 10 dt बटा dt माइनस 0। अब यहाँ पे कुछ लोग जो अवकलन नहीं जानते ना, पता क्या करेंगे, टी को सोचेंगे कट जाएगा, यहाँ सोचेंगे dt कट जाएगा। लेकिन मेरे भैया ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता तो हम ऐसे बताते ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। होता कैसा है ये समझो आप जरा, होता कैसा है इसको देखो। E बराबर, अच्छा देखो माइनस यहाँ पे था ना, ये -4 अपनी जगह पे। अब यहाँ पे t² का अवकलन करना है, क्या करना है, t² का अवकलन करना है।
देखो मैं फार्मूला आपके लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, डी बटा डी एक्स, यस की पावर एन बराबर होता है यक्स की पावर देखो मैं भी फार्मूला है ये, देखो फार्मूला क्या होता है, एन यस की पावर एन माइनस वन। डी बटा से पढ़ते कैसे इसको, डी बटा डी एक्स, एक्स की पावर एन बराबर एन एक्स पावर एन माइनस वन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। मतलब जो घटिया है ना, जो घटिया है वह घटिया पहले आ जाती है। यहाँ पर घटिया कितनी है, दो पहले आ जाएगा। अब यहाँ पे यक्स का काम यहाँ पे टी कर रहा है, टी की घाते 2 माइनस 1 माइनस 10। अब देखो यहाँ पे घटिया कितनी है, 1 है, 1 को पहले ला दो, अब 1 में 1 को कम कर दो, 1 में से 1 को कम कर दो। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई बराबर 4 दूनी 8 माइनस 8t माइनस 4 दूनी 8 ना भाई, 4 दूनी 8 है, 8 2 में से गया 1, 8t माइनस 10 टी, 1 में से गया 0, टी की घात 0 मतलब 1। क्या मिला आपको, 8 माइनस 8t माइनस 10। लेकिन आपको कह रहा है कि t बराबर 4 सेकंड पर, t बराबर 4 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। तो t बराबर 4 सेकंड पर, t बराबर 4 सेकंड पर, 4 सेकंड पर करोगे जहां t है वहीं 4 लिख दो। देखो कैसे, e बराबर माइनस 8 गुणे 4 माइनस 10, 8 गुणे 4 माइनस 10, 8 चौके 32, 32 10, 32 10 42, ई बराबर माइनस 42। ठीक है, यहाँ पे मात्रा क्या लिखा था, मिली वेबर, और ई क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। अगर ये वेबर में होता तो हम वोल्ट में लिखते, लेकिन ये मिली वेबर में है तो हम क्या लिखेंगे, मिली वोल्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मिली वोल्ट, मिली वोल्ट। तो ये आपका आ गया शानदार क्वेश्चन का जानदार आंसर। ठीक ना, शानदार क्वेश्चन का जानदार आंसर ये है। तो ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए हमने आपको अवकलन को बताने में थोड़ा सा समय लिया हुआ है। आपको लग रहा होगा ये बहुत बड़ा है, अभी पहला क्वेश्चन है ना, अभी दूसरा क्वेश्चन वैसे लगाओगे, तीसरा ऐसे लगाओगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत आसान है, बस केवल पहला क्वेश्चन मुझे समझने में दिक्कत हो रहा था। ठीक है, नोट करो भाई, पहला क्वेश्चन नोट करो। और अगर यहाँ से बताने के बाद भी अगर कहीं आपको दिक्कत परेशानी लगे तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। ठीक है ना, उस कमेंट बॉक्स में कोई शर्म नहीं करना है, डायरेक्ट छाप देना है कि हाँ सर इस वाला क्वेश्चन प्रॉब्लम था, उस वाले क्वेश्चन को अगले वीडियो में फिर से बता दीजिएगा। तो आपको अगले वीडियो में वही क्वेश्चन को दोबारा फिर से बता दिया जाएगा। ठीक ना, अगर भाई नहीं बताओगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इस तरीके से बताएं कि दिक्कत परेशानी ना रह जाए ना। लेकिन फिर भी दिक्कत परेशानी हो सकती है भाई, ठीक है ना, क्योंकि सामने तो हो रही, सामने रहते तो आप 2-3 बार मुस्कुरा के पूछ लेते। चलिए कोई बात नहीं, सामने ना सही लेकिन समझो कि दोहरा तिहरा के पढ़ सकते हो। ठीक है, नहीं समझा फिर से बताइए, नहीं समझा फिर से बताओ, कई बार मुझे ना चाहो। ठीक, आज भी अगला क्वेश्चन ऐसे ही एकदम है, एकदम उसी के जैसा है। देखो कैसे लगाते इसको, पहले एक बार पढ़ तो लें। क्या दिया हुआ है, किसी समय स्मॉल टी पर किसी कुंडली से बद्ध तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स, वही फाई दिया हुआ है। क्या दिया आपको, फाई दिया हुआ भाई। ठीक है, तो क्या पूछा है, टी बराबर 2 सेकंड पर, वहां पे क्या था, टी बराबर 4 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या कीजिए। अब की बार देखो समय बचेगा, हमें चुंबकीय फ्लक्स नहीं बताना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल नहीं बताना है, ये सबका समय बचेगा ना। देखो क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दें, सूत्र, डायरेक्ट सूत्र लिखता हूँ। यहाँ पे क्या क्या दिया है उसको मतलब कुछ है ही नहीं है। क्या लिखे सामने, यहाँ पे फाई है, यहाँ पे टी बराबर इतने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल पूछ रहा है। लेकिन तुम लोग की इच्छा है, चलो भाई क्योंकि बराबर मैं वैसे लिखता आया हूँ ना तो मुझे आदत पड़ गई है। 4t क्या 4t क्यूब माइनस 5t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 70। अगवा का लिखा है वेबर, ये वेबर का है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। वेबर क्या है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। ठीक है, मैक्सवेल भी इसका मात्रक होता है। t बराबर 2 सेकंड पर क्या पूछ रहा है, ई बोले तो प्रेरित विद्युत वाहक बल। फॉर्मूला क्या लगेगा, अवकलन के रूप में लिखना है, ई बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ये फार्मूला लग जाएगा, ये फार्मूला लग जाएगा। अब फार्मूला जब हम लगाएंगे देखो कैसे, ई बराबर माइनस डी बटा डी टी, अपनी जगह पे फाई का मान रखो, फाई का मान इतना सारा, देखो कैसे 4t स्क्वायर नहीं सर 4t क्यूब है, 4t क्यूब माइनस 5t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 70, फाई का मान रख दिया। अब जरा मुझे बताओ कि जो d बटा डी टी है सबका है कि नहीं, एकदम है। अरे यार अगर आप ऐसे 2x प्लस वाई लिखते हो तो 2x का भी y क्या है, ऐसा बोलते हो नहीं, एकदम तो वही मैं भी बोल रहा हूँ, कोई नया चीज नहीं बता रहा हूँ ना। नया चीज समझ करके इसको कहोगे नहीं यार पता नहीं क्या बता रहे सर मेरे,
डी बटा डी टी क्या हो जाएगा 4t³ माइनस अंदरवा जाएगा, माइनस माइनस से टकराता है ना, प्लस कर देता है, गजब का। ठीक है 5t², फिर माइनस माइनस से टकराएगा प्लस कर देगा, डी बटा डी टी 10t, माइनस प्लस माइनस होता है, डी बटा डी टी 70। ये बार मैं देख लूँ ये लाइन आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई रहा, मैं वैसे ही आपको चिल्ला रहा हूँ और दिखाई ना दे, नहीं भाई दिखाई दे रहा है, गजब। अब देखो है यह, अब देखो अभी हमने क्या बताया, किसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है, आप कहोगे टी के सापेक्ष। जब टी के सापेक्ष अवकलन होगा तो जो टी वाला रहेगा वही तो अंदर रहेगा, बाकी टी के अलावा जितने भी लोग हैं सबको बाहर कर दिया जाता है, सबको बाहर। अब बताओ माइनस कौन बाहर हो जाएगा, 4 बाहर होगा, डी बटा डी टी t³ यहाँ पे देखो प्लस 5 बाहर हुआ, डी बटा डी टी t², यहाँ पे 10 बाहर हो जाएगा, प्लस 10 डी बटा डी टी, यहाँ पे t। बेचारा 70 अकेले है, 70 अकेले है तो उसका मान 0 कर दो। ठीक है 70 0 उसका मान 0 हो गया। अब देखो क्या हो जाएगा -4, अच्छा लेंगे इसको हटा दें और यहाँ पे लिख दें ई बराबर -4 अपनी जगह पे। अभी हमने फॉर्मूला बताया था ना, देखो फॉर्मूला क्या था, ये देखो ऐसे डी बटा डी एक्स यस की पावर n बराबर n x की पावर n - 1। ये फार्मूला कहता है कि जो घातियाँ रहेगी पहले आ जाएगी, जो घातियाँ रहेगी पहले आ जाएगी और जो घात है उसमें एक कमी हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे घात कितनी है 3 पहले आ गई, अब 3 में 1 की कमी हो गई 2 बचा। यहाँ पे देखो 5 अपनी जगह पे, घात कितना है 2 पहले आ जाएगा और 1 की कमी हो जाएगा 1 बचेगा। यहाँ पे 10, अब इसकी घात कितनी है 1, अब 1 का घात पहले आ गया और 1 में 1 की कमी होगी तो मतलब t की घात 1 - 1 बचेगा, -0 लिखने का कोई मतलब है नहीं। ठीक ना, समझ पा रहे हो ना, 4t 12t² -5 दूनी 10t प्लस 10। लेकिन हमसे क्या कह रहा है, t बराबर 2 सेकंड पर। अगर 2 सेकंड नहीं दिया होता तो ये आंसर होता, लेकिन हमसे क्या कह रहा है कि t बराबर 2 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बताओ। तो क्या लिख दो, t बराबर 2 सेकंड पर, 2 सेकंड पर ये देखो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ e बराबर ये मैं माइनस का कहीं छोड़ दे रहा हूँ भाई, -12 t की जगह पे 2 का स्क्वायर -10 t की जगह पे 2। ठीक है e बराबर 2 दूना 4, 12 चौक 48 -48 -10 दूना 20, 48 10 58, 58 10 68। सही है ना, e बराबर -68 वोल्ट, e बराबर -68 वोल्ट। वहाँ पे मिली वेबर था इसलिए मिली वोल्ट लिखे थे, लेकिन यहाँ पे वेबर है इसलिए वोल्ट हुआ। बात क्लियर है, 2 सवाल हो गया। अब की बार ये सवाल और समझ में आया होगा। अब की बार अवकलन से डर लग रहा है, अगर डर लग रहा होगा अभी 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, अभी 1 क्वेश्चन और लगवाऊंगा, टोटल अवकलन पे 5 क्वेश्चन लगवाऊंगा। तब भी डर लगे तो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है ना। चलो भाई नोट कर लो, 2 क्वेश्चन हो गया आप लोगों का ना, नोट हो गया होगा सबका, मिटा दे। चलो भाई मिटाता हूँ, ये देखो नाराज मत होना, ये देखो मिटा दिया। ठीक है, वीडियो को रोक करके लिख लिया करो। चलो आ जाओ भाई अपना अगला क्वेश्चन। अब वीडियो को रोक करके आप लोग आगे वाला क्वेश्चन ट्राई करो और देखो आगे वाला क्वेश्चन और मेरा वाला मैं जैसे लगा रहा हूँ वो दोनों मैच खा रहा है कि नहीं। हो सकता है भाई मुझसे भी गलती हो जाए, ठीक है। तो अगर गलती रहा करे तो कमेंट बॉक्स में बताया करो, और अगर आपका गलती है तो वीडियो में देखा करो। चलो भाई अब लगाते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स लो फाई बराबर xt² है तथा t बराबर 3 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 9 वोल्ट है। यक्स का मान ज्ञात कीजिए। भैया इंपॉर्टेंट सवाल को बना लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब की बार कहोगे अरे सर 2 सवाल तो बहुत बढ़िया समझ में आया था, ये सवाल पता नहीं कैसे दे दिया है, यक्स t² दे दिया है और कह रहा प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान पहले में दे दिया है। अभी तक तुम उसको निकालते थे। भैया हर बार एक जैसा सवाल मिलेगा तो मजा नहीं आएगा ना, थोड़ा मोड़ा चेंजिंग तो होना चाहिए ना। तो वही चेंजिंग है थोड़ा मोड़ा, ठीक है। अब देखो हमें क्या दे दिया है फाई, हमको क्या दे दिया है, ये वाली बढ़िया नहीं चल रही ना, इसको ना यूज किया जाए। हमको क्या दिया है फाई क्या दिया है, फाई बराबर xt²। और क्या कह रहा है कि t बराबर 3 सेकंड पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल मतलब E कितना दिया है, 9 वोल्ट दिया है। हमसे क्या कह रहा है कि यक्स का मनवा बता दीजिए, यक्स का मनवा बता दीजिए। अब देखो यक्स का मनवा बताने के लिए आपको E मिल गया है, फाई मिल गया है, तो फैराडे भैया को याद करो। तो फैराडे का पहला नियम हुआ है E बराबर -d∅/dt।
ठीक है, ई बराबर माइनस डी फाई अपान डी टी। अब लगाते हैं यहाँ पे, ठीक ना, जो कैसे लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ई बराबर माइनस डी बटा डी टी, ठीक है, और फाई की जगह पे क्या हो जाएगा एक्स टी स्क्वायर। बोलो भाई, उससे भी आसान होगा भाई। फाई बराबर ने क्या लग दिया, एक्स टी स्क्वायर। अभी हमने बताया अगर टी के सापेक्ष अवकलन है तो टीए वाला बोल दो, टीए वाला अंदर रहेगा, बाकी लोग कहाँ हो जाएंगे, बाहर। तो बाहर कौन हो जाएगा, यक्स बाहर हो जाएगा। आ जाओ बाबू, यक्स बाहर आ जाए, माइनस यक्स डी बटा डी टी टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर का अवकलन करना मांगता है कि नहीं, अवकलन करना मांगता है। कौन सा फार्मूला, फार्मूला में बार मिटा दे रहा हूँ, ये वाला फार्मूला याद कर लो, यानी एस की पावर n माइनस वन। भूल जा रहे हैं तो बहुत गंदी बात है। तो क्या हो जाएगा, ई बराबर माइनस यक्स, इसका अवकलन हो जाएगा 2t। टी स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, 2t, 2 पहले आ जाएगा और घटिया में एक की कमी हो जाएगी। टी की घाते एक लिखते नहीं है, एक लिखना गंदी बात। तो ई की जगह पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यक्स का मनवा हमको चाहिए गुणे 2 और टी की जगह पे 3, टी की जगह पे 3। अब देखो भाई, यहाँ पे माइनस दे भी सकता है, माइनस हटा भी सकता है, क्योंकि जो माइनस साइन जो होता है ना, वो माइनस साइन सिर्फ ये दिखाता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वह फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लेंज ने कहा था, ठीक ना, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं तो उनका नियम क्यों बता रहा हूँ भाई आपको। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, मुझे गुस्सा मत, 9 बटा 2 तिहाई 6 माइनस 6। यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 बटा 2। यक्स बराबर 1.5। यक्स बराबर क्या आ गया, 1.5। आंसर आ गया आंसर क्या, 1.5। ठीक है, ये आपका रहा भाई तीसरे वाले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलो भाई नोट कर लो दबा के। अब आते हैं हम लोग अगले वाले क्वेश्चन पर। अब यहाँ पे माइनस दे भी सकता है, माइनस हटा भी सकता है, तो माइनस लिखो चाहे मत लिखो, हमने बता दिया जो माइनस होता है वह क्या दिखाता है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वह फ्लक्स परिवर्तन का विरोध कर रहा है। ठीक है, अब आ जाओ भाई अपने पहले वाले क्वेश्चन पर बोर्ड के अनुसार, और रियल में अपने चौथे वाले क्वेश्चन पर। ठीक ना, ये मिला दे दिया, हो गया भाई। चलो अब अगला वाला क्वेश्चन समझते क्या कह रहा भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, समझ में आ जाता कि नहीं आपको, एकदम आएगा। तो फिर मैं फार्मूला मिटाने जा रहा था, क्या है दुश्मनी हो गई क्या मुझे फार्मूले से, हैं बार बार वही हाथ पहुंच रहा है मिटाने के लिए। कह रहा किसी समय स्मॉल टी पर एक कुंडली से संबद्ध तात्कालिक चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर 5t क्यूब माइनस 100t प्लस 300 वेबर है, टी बराबर 2 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। बताओ पहला दूसरा के जैसा है कि नहीं, चौथा पहला दूसरा के जैसा चौथा है कि नहीं। आपका जवाब आएगा यस सर। लगा सकते हो, एकदम लगा सकते हो। वीडियो को रोक करके पहले लगाना, तब जाके आगे देखना कि क्या आपका और मेरा मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा है। ठीक है, लेकिन मैं तो लगाऊंगा, देखो मैं लगा रहा हूँ भाई। तो हमको क्या दिया है, फाई बराबर हमको दिया है 5t क्यूब माइनस 100t प्लस 300। फाई है तो फाई का मात्रक वेबर होता है। फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है, कितने पर, t बराबर 2 सेकंड पर। हमसे क्या कह रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मनवा बता दीजिए। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल का मनवा निकालने के लिए किसको याद करोगे, फैराडे भैया को। क्या है उनका नियम, डी फाई अपान डी टी। मन गए माइनस लगाओ, मन गए मत लगाओ, आपकी इच्छा है। ठीक है, अब देखो ई बराबर माइनस अपनी जगह पे रखो, डी बटा डी टी। अब फाई का मनवा बहुत ही बड़ा है, 5t क्यूब माइनस 100t प्लस 300। अब बताओ डी बटा डी टी सबका है कि नहीं, एकदम है, सबका है। जब सबका है तो सबका हक दे दो भाई, किसी का हक खाने से तुम्हारा पेट भरेगा नहीं। देखो 5t क्यूब माइनस माइनस प्लस डी बटा डी टी 100t, ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस डी बटा डी टी 300। किसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है, पहचानने तो आ गया होगा। अवकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, टी के सापेक्ष। जब टी के सापेक्ष अवकलन होता है, बाकी जितने टी वाले रहते हैं ना उन्हीं की बड़ी इज्जत पानी रहती है। इज्जत पानी मतलब समझ रहे हो ना, घर में मतलब अंदर रहेंगे, घर में मतलब अंदर, बाकी लोग को बाहर। जाओ भाई तुम लोग बाहर का रास्ता देख लो। तो क्या हो जाएगा, ई बराबर माइनस 5 डी बटा डी टी टी क्यूब प्लस 100 बाहर आ जाएगा, डी बटा डी टी हो जाएगा यहाँ पे टी। और यहाँ पे देखो बेचारा 300 अकेले बचा, उसकी कोनो इज्जत नहीं, उसको जीरो कर दिया जा रहा है। ठीक है, बस देखो अकेले रहे, अकेले मतलब यही है, इसलिए साथ में रहा करो। ठीक है, साथ में रहने से देखो कुछ इज्जत बनी है, मतलब बाहर में है, लेकिन वहाँ पे अकेले बेचारा जीरो कर दिया गया है। ई बराबर माइनस 5
टी क्यूब का अवकलन, देखो घटिया पर आ गई पहले, घटिया कितनी है 3 पहले आ गई और घटिया में 1 की कमी हो गई, घटिया पहले आ गई और घटिया में 1 की कमी हो गई, बस ऐसे याद रखो। प्लस 100 और टी का अवकलन 1, ई बराबर 5 तिहाई 15 माइनस 15 टी स्क्वायर प्लस 100। लेकिन हमसे कह रहा है कि टी बराबर 2 सेकंड पर, टी बराबर 2 सेकंड पर एक लाइन लिख दो, टी बराबर 2 सेकंड पर क्या ई बराबर -15, टी की जगह पे 2 का स्क्वायर कर दो प्लस 100, 2 दूना 4, 15 चौके 60, तो क्या आ गया ई बराबर -60 प्लस 100, -60 प्लस 100 बच्चा जानता है कि 40 और विद्युत वाहक बल का मात्रक को जुबान पे याद हो गया होगा 40 वोल्ट। क्या आंसर आ गया 40 वोल्ट। तो अभी जो हमने 4 क्वेश्चन लिखे थे उस चारों क्वेश्चंस को आपके सामने हमने बताया। उम्मीद है कि चारों क्वेश्चन तो आपको समझ में आया गया होगा। एक क्वेश्चन और लेता हूँ, ठीक है, ताकि इस वाले वीडियो में और इस पर आधारित आपको 5 न्यूमेरिकल हो जाएंगे। किसी भी सीरीज से, किसी भी बुक से आप क्वेश्चंस लगाओगे, अगर इससे बाहर अगर कोई सवाल मिला तभी आप, हमें लगता है, उसको छेद करके ही छोड़ोगे, क्योंकि आपको 5 सवाल लगाने का अनुभव मिल गया है। और अवकलन समाकलन तो अब धीरे धीरे यहाँ से भी कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ प्यार सा हुआ होगा। अब भी नहीं प्यार सा हो रहा होगा, समझो आपका दिल नहीं पत्थर है, ठीक है, तो पत्थर मत बनाओ, थोड़ा कोमल उसको करो ताकि। चलिए भाई यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद मैं एक सवाल और लिखता हूँ ना, ठीक है, एक सवाल और लिखूँ तब आपको बताऊँ कैसे लगेगा वो, ठीक है। हाँ दोस्तों, हमने आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, वो क्वेश्चन देख ही रहे हो। इस क्वेश्चन में बस थोड़ा सा आपके और फर्क है, ठीक ना, इसी फर्क की वजह से मैं इसको लगा रहा हूँ, ठीक ना, ताकि आपको अगर जब ये मिले तो आप ये ना कहो कि रे सर इस टाइप का सवाल आप बता ही नहीं है ना। तो थोड़ा सा फर्क होने की वजह से मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ। बस इस क्वेश्चन का आनंद लो, देखो कितना आनंद आता है और मज़ा आता है कि नहीं, इस बात को कमेंट बॉक्स में बताना कि यहाँ से लास्ट वाला क्वेश्चन लगाने में मज़ा आया कि नहीं आया, ठीक ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स एक बंद चालकी लूप में समय के साथ समीकरण इतने के अनुसार परिवर्तित हो रहा है, वाह, बदल रहा है, ठीक है ना। बदलने दो, अपने से क्या बदले, कोई ना बदले, अपने से क्या, ठीक है, अपने को नहीं बदलना है ना। फाई बराबर क्या हो जाएगा ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी के अनुसार परिवर्तित हो रहा है। कह रहा है कि ए बी सी के मात्रक ज्ञात कीजिए। गजब भाई, ए बी सी के मात्रक आपसे पूछ रहा है, क्या कह रहा है, ए बी सी के मात्रक पूछ रहा है। तो पहले हम लोग मात्रक वह निकाल लेते हैं। मात्रा निकालने के बाद कह रहा है टी बराबर 2 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। चलो भाई अब मात्रा निकालते हैं। अब ये मात्रक जो है दोस्तों ना, ये क्लास 11 अगर आपने बीमा वाला चैप्टर पढ़ा है तो वहाँ से है, अगर नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, बस एक लाइन याद रखना। क्या याद रखना है कि बराबर के इधर हो चाहे बराबर के इधर हो, कोई भी दिया गया भौतिक समीकरण तभी सही माना जाता है जब उसके बराबर के इधर या बराबर के उधर जितने भी पद हों, जितने भी पद हो, पद, क्योंकि यहाँ पे कितने पद है, 1 पद है, 2 पद है, 3 पद है, और यहाँ पे केवल 1 पद है। जितने भी पद हो, चाहे बराबर किधर हो चाहे बराबर किधर हो, सभी पदों की बीमा आपस में बराबर होती है। या फिर दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि सभी पदों का मात्रक आपस में बराबर होता है, ठीक ना। जो बी का सी का मात्रक होगा वही पी टी का मात्रक होगा, वही ए टी स्क्वायर का मात्रक होगा, वही फाई का मात्रक होगा। सोचो फिर से, जो सी का मात्रक वही बी टी का मात्रक, वही ए टी स्क्वायर का मात्रक, वही फाई का मात्रक, ठीक। अब क्या कर सकते हो, अगर हमें ये पता चल गया तो हमें पता चल गया फाई का मात्रक ए टी स्क्वायर के बराबर है, तो लगाओ भाई फाई का मात्रक, ये नहीं चल रहा, बढ़िया, इसको हटाओ भाई। क्या करते हैं हम लोग, फाई का मात्रक, लोग देखो ये ऐसे, फाई का मात्रक बराबर होगा किसके, ए टी स्क्वायर के मात्रक। अब फाई का मात्रक तो जुबान पे है वेबर, और टी का मात्रक होता है सेकेंड स्क्वायर, टी स्क्वायर है ना, सेकेंड स्क्वायर, अगर केवल टी रहता सेकेंड, यस गजब। तो ए चाहिए, ए का मात्रक बराबर है, ए का मात्रक बराबर हो जाएगा फाई अपान टी स्क्वायर का मात्रक। बोलो भाई सही आ रहा है कि नहीं, सही है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, सब बताओ। अब देखो क्या हो जाएगा, ए का मात्रक बराबर फाई की जगह पे वेबर, ये बटे को मैं ऐसे लगा दे रहा हूँ प्रति, टी का मात्रक सेकेंड स्क्वायर, वेबर पर सेकेंड स्क्वायर, गजब। अब बताओ भाई आगे, फाई का मात्रक बराबर बी टी का मात्रक लिख सकते कि नहीं, बी टी, बेटी नहीं, बी टी का मात्रक, तो बी बराबर फाई अपान टी, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, वेबर प्रति
सेकेंड है, क्या हो जाएगा वेबर प्रति सेकेंड है ना। अगला जाओ, अगला क्या, फाई का मात्रक, फाई का मात्रक बराबर सी का मात्रक, और सी का मात्रक क्या हो जाएगा, फाई का बोले सी बराबर फाई, फाई बोले तो वेबर, सी का मात्रक क्या हो गया वेबर, ए बी का मात्रक क्या हो गया वेबर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ए का मात्रक क्या हुआ वेबर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बस मात्रक हो गया। ये अलग था, जो भी हमने सवाल बताया उन सभी से ये थोड़ा सा अलग था। बाकी उन सभी के जैसा क्या है जो अभी लगाने जाएंगे, क्या आगे लगाने जाना हमको क्या कि फाई का समीकरण तो हमको दिया हुआ है, फाई का समीकरण तो दिया हुआ है, हमको ई का मान पूछ रहा है। देखो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मनवा निकाल दो, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मनवा निकालने के लिए फैराडे का नियम वहां तो चाहिए हमको। ई बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी, ई बराबर माइनस डी बटा डी टी, और फाई की जगह यहाँ पे हम लोग क्या लिख दें, फाई की जगह यहाँ पे लिख दें हम लोग ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। अब बताओ डी बटा डी टी पहले अंदर जाएगा कि नहीं, सबके लिए जाएगा कि नहीं, सबका है कि नहीं, एकदम है, सबको दे दिया जाए इज्जत के साथ, भाई बेईमानी नहीं होनी चाहिए। डी बटा डी टी ए टी स्क्वायर माइनस डी बटा डी टी बी टी माइनस डी बटा डी टी सी। चलो भाई हमने माइनस को भी दे दिया और डी बटा डी टी को भी सबको दे दिया, ठीक है, यहाँ तक तो बात सबको क्लियर है। ई बराबर ए बाहर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि टी के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, जब टी के सापेक्ष अवकलन होता है तो हमारा केवल टी अंदर रहता है, बाकी ए बी सी एक्स वाई जेड नंबर कोई गिनती सब कुछ बाहर, सब कुछ बाहर, केवल टी को छोड़ करके बेचारा टी अंदर रहेगा, ये बेचारा बाहर हो गया, टी स्क्वायर माइनस बी बाहर हो गया डी बटा डी टी टी माइनस, अब बताओ टी के सी अकेले है ना, अकेले है कि नहीं, अकेले है, अकेले है तो अवकलन क्या हो जाएगा जीरो, किसी के साथ रहता तो बाहर होता, लेकिन बेचारा अकेले पड़ गया, अकेले पड़ गया, सब लोग फिर पार्टी गिरा दिए, जीरो कर दिए, उसको जीरो कर दिए ना। अब देखो ई बराबर माइनस 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 भूल रहे हैं बार बार, ठीक है, टी स्क्वायर का अवकलन टू टी, यही ना भाई, टू टी हो जाएगा, दो बाहर दो आगे आ जाएगा घटिया ना, हाँ समझ रहे होगे, अब सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस बी टी का एक हो जाएगा, टी का एक बाकी जीरो ही है, तो ई बराबर क्या मिल गया माइनस टू ए टी माइनस बी, माइनस टू ए टी माइनस बी। अब कह रहा है कि ए का मान रख दो आप 0.3, बी की जगह पर रख दो 0.6। अब कितने लोगों को दिमाग में ही आ रहा होगा सर सी का मनवा कहीं दिया है, अरे भैया सी का मनवा उसको खुशी है वो दिया है, लेकिन हमको जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको अगर कोई चीज़ की जरूरत नहीं रहती है, अगर कोई आपको जबरदस्ती दे लोगे या नहीं लोगे, अगर या क्या करेंगे, हमारे पास तमाम घरा भर जगह भर बड़ा हो, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, घर हमारे जगह भर रखा होगा घर लेके हम, ठीक, वैसे ये भी चीज़ यार जब आपको जरूरत नहीं है तो आप उसको लोगे नहीं, एकदम नहीं। ई बराबर क्या हो जाएगा माइनस टू, ए की जगह पे 0.3, अच्छा टी की जगह पे 2 रख दो, टी की जगह पे 2 माइनस बी की जगह पे 0.6। ए बराबर देखो कैसे गुणा करोगे, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, एक अंक 1.2 माइनस 0.6, 12 6 18, ए बराबर 0.18, नहीं सर एक अंक दशमलव होना चाहिए, एक अंक दशमलव भाई 1.8 माइनस के साथ विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है, याद कर लो, याद हो गया होगा, ठीक है। ये रहा भाई सवाल, उम्मीद है कि सवाल आपको आज की क्लास में जितने भी सवाल बताए गए हैं सभी सवाल आपको धुआंधार जानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर समझ में आ गए होंगे तो आपको क्या करना है, समझ गए होंगे, लाइक करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। सब्सक्राइब किए हो तो ठीक है, और नहीं किए तो कोई बात नहीं, और इंतजार करो, देखो कब तुम्हें सब्सक्राइब करने का मन कहता है, ठीक ना। तो भाई आज की क्लास यहीं पर रखते हैं ना, आज की क्लास यहीं तक, और फिर इसके बाद अभी हम लोग, और अभी तो ये न्यूमेरिकल का पहला वीडियो है, अभी आपको इस तरीके से न्यूमेरिकल की कम से कम तो 2 वीडियो और मिलनी चाहिए, कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3, ठीक है, यानी 4 वीडियो हो जाएगी टोटल, और 4 वीडियो में इतना सवाल हो जाएगा, यानी अगर एक वीडियो में 5 सवाल तो 4 वीडियो में 5 चौके 20 सवाल, तो 20 सवाल लगा लेना, और उसके बाद फिर अगर आप 20 सवाल लगाने के बाद एक्सपीरियंस लेने के बाद जो आप सवाल लगाओगे, यकीन मानो कि आप लगा ले जाओगे, मेरा इतना भरोसा है कि आप लगा ले जाओगे। और अगर नहीं भी लगा ले पा गए तो कम से कम काफ़ी हद तक जरूर पहुंच जाओगे, ठीक है। देखने के बाद एक बार ये जरूर मन कहेगा कि लगाएं इसको, ये नहीं मन में अगर ये सवाल आ गया मेरे बस की बात नहीं, ये नहीं आएगा दिमाग में, ठीक ना। 20 सवाल लगाने के बाद ये मन में नहीं आएगा ये सवाल मेरे बस की बात नहीं, ये जरूर आएगा, इसको ट्राई तो करें, 20 सवाल लगाएं, कहाँ करें खातिर।
वैसे ही फालतू का नहीं, ये चीज़ आएगा ना, तो ये चीज़ आना भी चाहिए, और नहीं आया तो फिर बकवास है आपका माइंड में। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं कि आप आज की क्लास में जो भी 5 सवाल सीखे हैं, उस 5 सवाल को आप एक जगह पर रख करके एक बार फिर दोहरा लीजिएगा, टहरा लीजिएगा, ताकि आपको इस टाइप के सवाल से एकदम प्यार सा हो जाए, डर एकदम ना लगे। ठीक ना, अगली क्लास में हम लोग इससे और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। देखने में केवल बड़े लगेंगे, बस केवल फॉर्मूला याद रहे, फॉर्मूला रखे आंसर निकाले, फॉर्मूला रखे आंसर निकाले, ऐसे सवाल बस देखने में केवल बड़े लगेंगे, और मुझे लिखने में बहुत परेशानी होती है भाई, ऐसे बड़े बड़े सवाल। अभी देखो ये 1 2 3 4 लाइन का ना 5-5 लाइन का सवाल मिलेगा, तो उसको मुझे लिखने में थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन आपके लिए देख रहे हो पसीना बह रहा है। ठीक है, फैन ऊपर है लेकिन फैन नहीं चल रहा, बस आपके लिए, ताकि साउंड फैन की आपको ना जाए, आपको डिस्टर्ब ना करे, इसके लिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, पसीने बाहर है, कोई बात नहीं। ठीक है, समझने वाले समझेंगे, बाकी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे शानदार जानदार न्यूमेरिकल लगाने के लिए। आप लोग भाई रेडी रहिएगा। ठीक है, चलो भाई सबको बाय बाय।